सरस्वतीम अभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित ॐ गंगायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पितृ आवाहनम्। पितरों के अनुदानों से सभी का जीवन क्रम चल रहा है, उसका प्रतिदान चुकाना हम सबका कर्तव्य है। ऐसी स्थिति हम सबकी बने, इसी उद्देश्य से पितरों का आवाहन किया जा रहा है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः अक्षन्तिकरोमि मदन्त पितरोति त्रप्तन्त पितरः पितरः सुन्धध्वमा ॐ पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि इंद्राणी आवाहनम्। श्रमशीलता की देवी इंद्राणी का सर्वत्र भद्रमंडल में आह्वान है, वे हमें श्रमशील बनाएं। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। नित्यैराश्नासिन्द्रियाण्या उष्णेशः उषासि धर्माय विश्व ॐ इन्द्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि रुद्राणी आवाहनम्। वीरता की देवी रुद्राणी का आह्वान है, वे हम में वीरता का भाव जागृत करे। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। या ते रुद्र शिवा तनुः अघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः ॐ रुद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ब्रह्माणी आवाहनम्। नियमितता की देवी ब्रह्माणी का सर्वोत्तर भद्रमंडल में आह्वान है, वे हमारा जीवन क्रम नियमित बनाए। वैदिक मंत्र षडस्वर सृष्टि रूप अपने सारोड़ तार मुख वाले सृष्टि रूप अपने ब्रह्माणी सौभाग्यशालिनी दाता जगदम्बे ब्रह्माणी सौभाग्यशालिनी दाता जगदम्बे डूबी रही नैया भक्तों की बेड़ा पार करो डूबी रही नैया भक्तों की बेड़ा पार करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो। इंद्राय हि धिये शितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः ॐ ब्रह्माण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्प आवाहनम्। धैर्य की पराकाष्ठा सर्प के जीवन में उस समय दिखाई पड़ती है जब आहार उपलब्ध न होने पर
वह हवा पीकर जीवित रह लेता है। इसी से उसे दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त है। हम में भी धैर्य गुण विकसित हो, इस उद्देश्य से सर्प देवता का आवाहन किया जा रहा है। वैदिक मंत्र ऋषभ स्वर विलंबित गति। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो एके च पृथिवी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वास्तु आवाहनम्। कला के अधिष्ठाता देवता वास्तुदेव का आह्वान है। वे हमें सृजन कला से आपूरित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानीयस्मात् स्वावेशो अन्नमेवो भवानः यत्ते महे प्रतितन्नो जुषस्व सन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विशालता की प्रतिमूर्ति आकाश तत्व का आवाहन है। वे हमारे अंतःकरण को विशालता प्रदान करें। वैदिक मंत्र ऋषभ स्वर विलंबित गति। यावांकषा मधुमत्यस्विना सुनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्य श्रीभ्यां त्वैषते यो निर्माद्विभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। अब सब बैठ जाइए। स्वयं सेवक सब कार्यकर्ता सब चारों तरफ बैठ जाए। माइक वाले हमारे भाई हमारे वीडियो वाले सब बैठ जाए अपने स्थान पर। 2 मिनट के लिए सब अपने स्थान पर, कोई खड़े ना रहे इस प्रांगण के अंदर, क्योंकि अतिथि देवो भव कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। जो सम्मान प्रथम होता है व्यक्ति को, वही आशा और अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं इस मिशन में बहनों भाई बड़ी सक्रियता से काम कर रही हैं। जो मेरे बहन भाई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो ध्यान से सुन लें आज शाम की कथा में कि 2315 सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं इस मिशन को अपने हाथों में संकल्पित कर चुकी हैं, अपने साधना के माध्यम से नियंत्रण में कर चुकी हैं। वो 2315 आत्माएं कौन हो सकती हैं आज शाम की कथा में विस्तार से सुनेंगे, लेकिन मैं 2-3 लोगों का नाम दे देता हूं आपके बीच में। यदि आप लोगों ने अश्वत्थामा का नाम सुना हो, आप लोगों ने हनुमान जी का नाम सुना हो, आप लोगों ने नारद जी का नाम सुना हो और अपने गुरु गोविंद साहब का नाम सुना हो, आज भी ये सारी की सारी जीवित आत्माएं स्थूल से सूक्ष्म के माध्यम से आने वाले समय के लिए बहनों भाइयों आपको हमको टारगेट बना करके अपना भाव आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके किसी को 5 साल का टारगेट बनाएगी, किसी को 10 साल का टारगेट बनाएगी, किसी को 25 साल का टारगेट बनाएगी। आप आने वाले समय देखेंगे बहनों भाइयों जो एक सामान्य परिवार से निकला हुआ बच्चा सारी दुनिया में आप देखेंगे कि जीते जी उस गांव में सम्मान उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मर जाने के बाद बहनों भाइयों गांव के लोग उसकी स्टैचू बनाएंगे, गांव में उसके घर घर में फोटो होंगी, घर घर में बहनों भाइयों उसका नामकरण होगा। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में बहनों भाइयों जीते जी सम्मान मिलता है, मर जाने के बाद उसका कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन संत परंपरा में बहनों भाइयों जीते जी किसी का सम्मान ना होता हो, लेकिन मर जाने के बाद उसकी घर घर में स्टैचू बनती है। बहनों भाइयों ऐसा देव पूजन हम करने जा रहे हैं। जो 6500 आत्माएं बहनों भाइयों अस्थायी रूप से काम कर रही है इस मिशन के अंतर्गत,
जो सुबह 9 बजे के साथ लेकर के रात के 4 बजे तक के लेकर के क्षेत्रों में बाहर काम करती है, लेकिन सुबह 9 बजे वहां से प्रवेश कर जाती है, बाहर निकल करके अन्य संस्थाओं में जाकर के काम करती है, लेकिन शाम को 4 से 6-7 बजे तक अपने शांति कुंज के प्रांगण में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो महाकाल का घोंसला है बहनों भाइयों। वो आने वाले समय सतयुग की गंगोत्री है बहनों भाइयों। सारी दुनिया का वहां से संचालन होगा। हो सकता है वो पतंजलि में जाती हो सकता है वो आर्ट ऑफ लिविंग में जाती हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती हो सकता है सत्य मुरारी जी के पास में जाती हो। वो सारी सत्ताएं बहनों भाइयों किस रूप में काम कर रही है, आज शाम को कथा के माध्यम से सुनेंगे। सभी बहने भाई हाथ जोड़ लें, उस ऋषि सत्ताओं को, परम सत्ताओं को, जो स्थूल में किसी बच्चे के अंदर, चाहे वो गायक के रूप में हो, चाहे वो वादक के रूप में हो, चाहे वो कर्मकांड के रूप में हो, चाहे वो संगीत के रूप में हो, चाहे वो चालक के रूप में हो, चाहे वो दीवार लेखन के रूप में गांव गांव में घूम रही हो बहनों भाइयों, उन आत्माओं को हम सम्मान के साथ पूजन करना चाहते हैं। इस सर्वोत्र भद्र मंडल के माध्यम से वो आए और अपना उस भोजन को हमारे भाव के साथ स्वीकार करें। आइए देव पूजन। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्ये नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजन के क्रम में एक एक क्रिया के साथ भगवान को देव शक्तियां पदार्थों की भूखी नहीं है। पदार्थों को समर्पण के समय जो श्रद्धा भावना उमड़ती है, भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। ऐसी भावनाओं को संजोते हुए प्रत्येक कुंड से एक एक परिजन देव शक्तियों का पूजन क्रमशः बताए गए पदार्थों से करें। भाव के सभी लोग हाथ जोड़ लें। भाव के भूखे हैं भगवान। 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 भाव नहीं तो मनुष्य देह
आसनं समर्पयामि आसन के लिए पुष्प की पंखुड़ी देना है। पाद्यं समर्पयामि भगवान के पैर धोने का भाव जल समर्पित। अर्घ्यं समर्पयामि भगवान के सम्मान के लिए जल प्रदान करें। आचमनं समर्पयामि कुल्ला कराने के लिए आचमन कराएं। स्नानं समर्पयामि स्नान हेतु जल प्रदान करें। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि संस्कृति का प्रतीक यज्ञोपवीत दे। गन्धं विलेपयामि चंदन या रोली लगाएं। अक्षतान् समर्पयामि अक्षत चावल चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि उल्लास का प्रतीक पुष्प समर्पित करें। धूपं आकृपयामि धूप दीप देने का भाव करें या तो धूप बत्ती वहां जलाएं। दीपं दर्शयामि दीप यहाँ प्रज्वलित है, भाव करें। नैवेद्यं निवेदयामि मीठा पदार्थ कुछ भगवान को समर्पित करें। ताम्बूलपूगिफलानि समर्पयामि पान सुपारी समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि किसी भी पदार्थ का अभाव रह गया हो तो क्षमा के भाव से अक्षत समर्पित करें। तो नमस्कारं करोमि तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़ भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्वस्ति वाचनम् सभी लोग कमर सीधी कर लें। किसी का घुटना किसी के घुटने से न लगा हुआ हो, ये साधक की प्रथम पहचान। यदि वास्तव में अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो बहनों भाइयों, तो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम नियमित द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। इसको भगवान का मंदिर मान करके बहनों भाइयों, हमारे अंदर दूसरों से अपेक्षा ना होते हुए जो हमारे परिवार की, हमारी पत्नी की, हमारे बच्चों की, हमारे मित्रों की जो अपेक्षाएं हैं बहनों भाइयों, हम उस पर खरे उतर सकें। यही साधक की प्रथम पहचान है। सांसारिक जो लोग होते हैं बहनों भाइयों, वो जितना देते हैं उससे अधिक समाज से अपेक्षा करते हैं, भगवान से अपेक्षा करते हैं, गुरु से अपेक्षा करते हैं। लेकिन भक्त तो निरंतर बहनों भाइयों देने का ही भाव रखता है। जैसे गुरुदेव से युद्ध होता था कि आपको क्या चाहिए, उनके गुरु कहते थे कि तुमको क्या चाहिए। दोनों में बहनों भाइयों यही युद्ध चलता था। और यही आज बहनों भाइयों हमारे अंदर भी स्वस्ति वाचन के साथ ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, शाम को सन्ना बहनों भाइयों उस आइलैंड पर जाकर के पोर्ट ब्लेयर के पास में जाकर के सेल्यूलर जेल के सामने खड़े होकर के मिट्टी को सौगंध में लेकर के खाई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। ऐसे ही वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बहनों भाइयों तपोई मथुरा के अंदर मिट्टी को लेकर के सौगंध खाई थी कि तुम मुझे समय दान दो, अंश दान दो, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण लाऊंगा बहनों भाई। इसलिए सब बहनों भाई कमर सीधी करके बैठे हैं, अक्षत पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस यज्ञ के प्रांगण में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार का अवांछनीय तत्वों का प्रभाव ना हो, वांछनीयों की प्रगति हो, मंगल भवन अमंगल हारी भगवान से प्रार्थना करना कि इस जंगल में, इस क्षेत्र के अंदर मंगल ही मंगल हो। हम सबकी भावनाओं के साथ में आइए, हमारी उपासना, हमारी साधना, हमारी आराधना सफल हो सके है। आज भगवान से ऐसी हम शक्ति और भक्ति ज्ञान मांगते हैं स्वस्ति वाचन के साथ।
मीनस्तारचो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो सरिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्पतिः यदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः क्षत्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् ॐ देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु रक्षाविधानम् सत शक्तियां सत्प्रवृत्तियों तथा सज्जनों का सहयोग जुटाने की तरह विघ्नकारी शक्तियां वृत्तियां एवं व्यक्तियों से यज्ञ कर्म की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। रक्षा विधान में देव शक्तियों से प्रार्थना की जाती है कि वे सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। विघ्नकारी तत्वों को निर्देश दिया जाता है कि वे महादेव शिव का अनुशासन मानकर सबके लिए हितकारी इस कार्य में अवरोध पैदा न करें। सभी पूजन वेदिकाओं से निकट निर्धारित स्वयंसेवक पीले चावल लेकर खड़े हों। मंत्रोच्चार के साथ निर्धारित दिशाओं में उन्हें प्रक्षिप्त करें। सभी साधक ध्यान करते हुए यज्ञ क्षेत्र के विघ्न मुक्त होने की भावना करें। दैवत लौकिक मंत्र, दैवत मध्यम स्वर, विलंबित गति। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैवेद्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति अक्षे ऐशान्यां मे महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुत्तममीर्तिस्मारं रक्षतीशो ममादृढे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विग्रहकर्तारः ते गच्छन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे मेखला पूजनम्। बैठ जाएं। ये क्या कर रहे थे भैया आप लोग? सूर्य पृथ्वी की किधर से परिक्रमा करते हैं, कोई बताएंगे? घड़ी की सुई किधर से घूमती है? और आप क्या कर रहे थे? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहनों भाइयों,
आपको यदि जीवन में ठीक से समझना है धर्म को, तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक शांतिकुंज में एक युग शिल्पी सत्र चलता है। ध्यान से सुन ले। उसमें यह सब सिखाया जाता है कि हम होली का पर्व कैसे मनाएं, हम दीपावली का पर्व कैसे मनाएं, हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं, आदि आदि। और यज्ञ का विधान बहनों भाइयों कैसे करना चाहिए। आजकल तो बहनों भाइयों पैसा फेंको तमाशा देखो। हमारे श्रद्धेय लालू सिंह यादव जी की बड़े भाई साले के रूप में सांसद, गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने अभी 108 कुंडे कार्यक्रम में बुलाया बहनों भाइयों हमको। तो हमने पूछा भाई साहब आपके कार्यक्रम में भीड़ क्यों नहीं है। जहां बहनों भाइयों हमारा कार्यक्रम चल रहा था वहीं पर 10 किलोमीटर पे एक कार्यक्रम और चल रहा था जहां पर भयंकर भीड़ थी बहनों भाइयों। क्यों? आप जानते जितनी बड़ी फीस होगी उतने ही पेशेंटों की लाइन दिखाई पड़ती है। आप देखना जिस परिवार में बच्चे के लिए दहेज नहीं मांगा जाता, लोगों की कल्पना हो जाती है कि इस परिवार में कोई कमी होगी बहनों भाइयों। हमारी में तो एक पारी भी ठीक से नहीं हो पा रही थी पहले दिन बहनों भाइयों, लेकिन मैंने सुना इतनी भीड़ वहां क्यों है। उन्होंने बताया भाई साहब अगली पारी में जो बैठे हुए हैं वो 11,000 वाले बैठे हुए हैं, बीच वाली जो मेखला पर बैठे हुए हैं वो 5100 रुपए वाले बैठे हैं, पीछे की वाली मेखला पर बहनों भाइयों 2100 रुपए वाले बैठे हैं। बाकी पैसा फेंको तमाशा देखो, प्रांगण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता बहनों भाइयों। लेकिन बहनों भाइयों उसके बाद में जब मालूम पड़ा कि गायत्री परिवार के द्वारा यज्ञ चल रहा है जहां पर कोई पैसा नहीं मांगा जाता, कोई आभूषण नहीं मांगा जाता, शाम को सुन रहा कि आज चीरण के माध्यम से कैसे व्यवसाय बन रहा है बहनों भाइयों, आज मक्खन चोरी के माध्यम से कैसे व्यवसाय बनती हुई चली जा रही है कथाएं। और ये आज हमारा धर्म के मार्ग पर ये धर्म का आस्था लेकर के लोगों ने किस दिशा में मोड़ दिया बहनों भाइयों। लेकिन जब एक दिन हमारी कथा होने के बाद में दूसरी कथा हुई बहनों भाइयों, और धीरे धीरे देखा सारी की सारी भीड़ अपनी तरफ बढ़ती हुई चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्य टिका हुआ है बहनों भाइयों। यह ध्यान रखना, सत्य में 1000 हाथी की ताकत होती है। यहाँ आपसे हमने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन एक ही चीज मांग रहे हैं आपसे कि आप समय से आए और समय से जाएं। लेकिन उसके साथ आपके मन में है भाई साहब ये जो टेंट लगा हुआ है, ये जो माइक लगा हुआ है, यहाँ जो भोजन की व्यवस्थाएं है, क्या उसमें हम सहयोग कर सकते हैं? वो आपके अंदर यदि सद्भावना है इस यज्ञ के माध्यम से तो आप करना। लेकिन हम जो शांतिकुंज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं बहनों भाइयों, आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ठीक से कर्मकांड को समझो। यहाँ से जो संकेत मिल रहा है, जो उच्चारण हो रहा है, जो यहाँ से क्रिया का संकेत मिल रहा है, अपनी मर्जी से करोगे तो ये तांत्रिक यज्ञ हो जाएगा, ये हठ योग हो जाएगा, ये मंत्र योग हो जाएगा। लेकिन हम आपको मध्यम मार्ग के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से आपको चलना सिखाना चाहते हैं कि आप बेटे के लिए एक अच्छा पिता बन जाना, एक माँ के लिए एक अच्छी बेटी बन जाना, एक सास ससुर के लिए अच्छा दामाद बन जाना बहनों भाइयों। यही आज इस कलयुग की पहली प्रथम सीढ़ी है अध्यात्म की बहनों भाइयों। लेकिन मैं तो देखता हूँ आज जब मैं किसी बेटी को जाकर के देखता हूँ, पहले तो मैंने सुना था यदि गांव में कोई बेटी चौपाल के सामने से निकलती थी और उसके सिर पर चुन्नी नहीं होती थी तो हमारे बूढ़े माता पिता कहते थे बेटे तेरी चौंडे में आग लगा दूंगा। लेकिन आप किसी की भतीजी को कह सकते हैं, आप आज किसी की लड़की को कह सकते हैं, न जाने आज चुन्नियां कहां झल्लुमा में चली गई बहनों भाइयों। इस यज्ञ के माध्यम से यही शिक्षण दिया जा रहा है कि आप देवी है तो देवी बन करके रहिए, और पुरुष है तो पुरुषत्व बन करके रहिए, और समाज है तो सामाजिक बन करके रहिए। कमर सीधी करना है, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए, कोई बात नहीं है आपसे कभी गलती हो गई हो बहनों भाइयों। देखना आप सोचते होंगे भाई साहब ये बहन जी तो दिन भर पाठ करती है, दिन भर स्तुति करती है, पुष्पांजलि चढ़ाती है, मंदिर में दर्शन करने जाती है, फिर भी इनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, इतनी पीड़ा क्यों आती है? शाम को सुनेंगे कथा में। लेकिन बहन भाइयों कभी सुना होगा ये व्यक्ति तो शराबी है, ये व्यक्ति तो कबाबी है, ये तो बलिवेदी पर जीवों को चढ़ाता है, यानी बलिवेदी पर दुर्गा को चढ़ाता है, चंद्रवासिनी को चढ़ाता है, और इतना सुखी है फिर भी क्यों? क्योंकि बहन भाइयों कभी कभी गलत करते हुए आदमी से अच्छा हो जाता है, और कभी कभी अच्छा करते हुए गलत हो जाता है। आज शाम की कथा में सुनेंगे। इसलिए बहन भाइयों यहाँ तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ना हम कराने वाले हैं ना करने वाले हैं। गुरुदेव महाकाल साक्षी जो 13-14 जन्मों के पहले 3-4 जन्मों के बारे में बता देता हूँ आपको। पहला जन्म संत कबीरदास,
दूसरा जन्म समर्थ रामदास, तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस जो पीछे फोटो देख रहे हैं, शाम को विस्तार से इस पर सुनेंगे। आइए अपने हाथ में पुष्पांजलि अक्षत लेकर के मेखला का पूजन करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के रचयिता है, जो पोषण करता है, जो संहार करता है, बहन भाइयों, वो स्वयं अपना मुख इस कमंडल के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से आप मंत्र के साथ जैसे ही देंगे, मुख खुलेगा, आप सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे और आपको उनका अनुदान वरदान मिलता हुआ चला जाएगा। आज शाम को सुनना, इस धरती पर एक ही मंदिर दिखाई देता है पुष्कर में राजस्थान के अंदर बहनों भाइयों, लेकिन दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बन पाया। गांव गांव में विष्णु के मंदिर दिखाई पड़ते हैं बहनों भाइयों, लेकिन विष्णु का चरित्र नहीं आया। भगवान शिव के दिखाई देते हैं मंदिर बहनों भाइयों, लेकिन कोई जहर पीने वाला पैदा नहीं हुआ समाज में कि आज अपने परिवार की बुराइयां, समाज की बुराइयां, गांव की बुराइयों को ग्रहण कर सके और एक शानदार एनसाइक्लोपीडिया के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का बन करके इस यज्ञ की साक्षी में चलते हुए यज्ञीय जीवन बना सके। अपनी वाणी के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से आज शाम को ये सारी चर्चाएं होंगी। आइए अक्षत पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए पहले सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। आइए भगवान से प्रार्थना, जो सफेद मेखला है उसका पूजन करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य फागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, जो बीच की मेखला है। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरचोवेन आवह सर्वोज्ञा उपमाश्च विष्ठाः सतस्य योनिमसतस्य विवः। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब नीचे की मेखला का पूजन करेंगे। तीसरी बार पुष्पाक्षत ले लें। महादेव रुद्र का ध्यान करते हुए बहनों भाइयों, इस समय शाम को आपको विस्तार से चर्चा मिलेगी। अभी तक धरती पर विष्णु के अवतार हुए हैं, लेकिन ये अंतिम 24 निष्कलंक अवतार, कल की अवतार बहनों भाइयों महारुद्र के रूप में आ रहे हैं। मंत्र पूरा होने पर नीचे की मेखला पर चढ़ाएं, परिवर्तन चक्र शिव कल्याण की दिशा में चलने का भाव बनाएं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। निरुक्त का कथन है, अग्रणी भवति इति अग्नि ही, अर्थात अग्रणी होने के कारण इसे अग्नि कहा गया है। बाह्य प्रकृति में सृजन एवं विखंडन तथा शरीरों में चयापचय की क्रियाओं के संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित करना पड़ता है। यज्ञ प्रक्रिया में वे ही अग्रणी है, इसलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के लिए उपयुक्त भूमि वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सभी लोग भावना करें, हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्य की ओर ले चले। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भुम्ना पृथिवीवरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देवाय जने पृष्ठिं भगिं वन्नादवन्याद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवां वाशादयादिग। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धार्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम्। शीघ्रता से अग्नि प्रज्वलित कर लें। यहाँ पर सविता देवता की प्रार्थना हो रही है, जब तक अच्छे से प्रज्वलित कर लें।
आइए प्रचंड भाव के साथ सविता देवता की प्रार्थना। यन्मण्डलं दीपिकरं विशालं गगनप्रभं ते भ्रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखसर्वकारणं च पुनातुमाङ्गसवितुर्वरेण्यं मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि आप इष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बढ़े, तेजस्वी बने। पेट की अग्नि जठराग्नि जागृत न हो तो भोजन ठीक से पचता नहीं। इसी प्रकार आहुतियों को बचाने के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अग्निकुंड में अग्नि ठीक से प्रदीप्त न हो पाए तो प्रदीपन मंत्र के साथ पंखे से हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करें। ठीक से प्रज्वलित अग्नि है तो हाथ जोड़कर यज्ञ प्रयोजन पूर्ण करने की प्रार्थना करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर
विलंबित गति। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते स्वगं सृजेतामयं स अस्मिन् सधस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदत समिधाधानम्। ध्यान दें, 4 समिधा आपके पास रखी होंगी। अग्निदेव को साक्षी मान करके देव शक्तियों तक भली प्रकार पहुंचाने का प्रयास करें। इसके लिए उन्हें समिधाएं प्रदान करके प्रजित रखा जाता है। समिधा धान में एक एक करके 4 समिधाएं समर्पित की जाती हैं, जो 4 पुरुषार्थ के रूप में है। बहनों भाइयों, पहली समिधा जब आप समर्पित करेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, अगली वाली ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के लिए, अगली वाली बहनों भाइयों साधना स्वाध्याय संयम सेवा, और अंतिम जो है शरीर बल मनोबल आत्मबल ब्रह्मबल के रूप में प्राप्ति एवं जीवन की सार्थकता हेतु तो शक्ति प्राप्त करने के लिए है। जो याजक घृत की आहुति के स्थान पर बैठे हैं वो चारों समिधाओं से एक एक को उठाएं, उनके दोनों सिरे घी में डुबोएं और मंत्र पूरा होने पर स्वाहा शब्द के साथ यज्ञ कुंड में समर्पित करें। यदि घी गर्म ना हो, घी को गर्म कर लें, बायां हाथ दाहिने कोहनी से लगा लें, और उनकी धर्मपत्नी बैठी हो तो वो भी अपना हाथ स्पर्श कर लें। वैदिक मंत्र षडस्वर विलंबित गति। मैंने इसलिए नहीं बोला था, मैं देखना चाहता था प्रैक्टिकल के रूप में। आप में से कितने लोग हैं जो शांति कुंज हरिद्वार गए? ऊपर हाथ कर लो। तो फिर भाई गलती क्यों हो रही है बार बार? ये 3 उंगलियों का स्पर्श करना है, ये उंगली स्पर्श नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी किसी के पैर छूने पर आपकी शक्ति ट्रांसफर हो जाती है, उसको ध्यान रखना। हाथ मिलाने से शक्ति ट्रांसफर होती है, नजर से नजर मिला करके बात करने से शक्ति ट्रांसफर होती है। शाम को सुनेंगे कथा से कि यदि आपने ये छोटी वाली उंगली और तर्जनी स्पर्श कर ली तो कितना बड़ा इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। बहनों भाइयों, साधन देते हुए भगवान के चरणों में। इसलिए मध्यमा अनामिका अंगूठे 2 उंगलियों का स्पर्श ना होने दे। ध्यान से सुनना, क्यों नहीं, शाम को सुनेंगे इस पर। आइए अपने हाथ में ले लें, समिधा घी में भिगो करके आप भगवान के चरणों में मस्तक से लगा करके समर्पित करिए। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय शोषिषे घृतं तीव्रं जोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तत्पासमिद्भिरङ्गिरो विदेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय निष्ठया स्वाहा इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। जलप्रसेचनम्। इस प्रक्रिया में यज्ञ वेदिका के चारों ओर मंत्रों के साथ जल छोड़ा जाता है। इसका स्थूल उद्देश्य यह है कि पानी के कारण रेंगने वाले जीव अग्नि के क्षेत्र में पहुंचकर नष्ट होने से बचें। सूक्ष्म प्रयोजनों की सिद्धि के लिए जल प्रसेचन के साथ भावना करें कि अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यज्ञीय ऊर्जा को मर्यादित किया जा रहा है। यह ऊर्जा इष्ट प्रयोजन में ही लगे, बिखर कर न तो व्यर्थ नष्ट हो और न किसी को नष्ट कष्ट हो। प्रोक्षणी पात्र में जल भर लें। मंत्र के साथ जिस जिस दिशा में कहा जाए उधर जल प्रसेचित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम
आदित्येर्मन्यस्वयति पूर्वे ॐ अनुमते नुमन्यस्व इति पश्चिमे ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे ॐ देवसवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। जिन्होंने ये क्रम पूरा किया है, बड़ी वाली डंडी किन किन के पास थी, ऊपर हाथ करना। जिन्होंने बड़ी वाली डंडी से किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका नाम आप बताना मुझे। और जिन्होंने छोटी वाली से किया है, तो बड़ी वाली से करना था या छोटी वाली से करना था? अरे अब आप देख लो कितना चूक कर रहे हैं आप, बार बार चूक हो रही है। इसलिए यज्ञ से पहले प्रशिक्षण चलाया जाता है। मैं यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनों से प्रार्थना करूंगा, और ये छोटी वाली डंडी इस वर्ष आईएएस में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, इसका नाम क्या है? तो गायत्री परिवार के 2 लड़के निकले हैं इसमें, बाकी किसी को पता ही नहीं था कि इसका नाम क्या है और ये किस कर्मकांड में आता है। आने वाले समय में बहनों भाइयों, ये जो हमारी संस्कृति बची है, तो ये इन्हीं बुद्धिजीवियों से बची है। लेकिन बुद्धिजीवी जब इसको नहीं जानेंगे तो क्या होगा, शाम को सुनना। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो यहां से संकेत दिया जाए, इसका नाम क्या है कोई बताएंगे? जितने यज्ञशाला में बैठे, छोटी वाली का नाम क्या है? अब कोई बगल में पत्नी की तरफ देख रहा है, पत्नी पति की बगल में देख रही है, और हमारे स्वयं सेवक बगल में देख रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मुझे तो ये बता रहे थे हेमलाल जी, भाई साहब यहाँ तो गांव गांव में प्रज्ञापीठ है भाई साहब, यहाँ तो गांव गांव में शाखाएं हैं। लेकिन मैंने क्या देखा, आज 4 बजे 3:30 बजे जब मैं ध्यान लगा रहा था, तो हमारे भाई बहनों ने सीधा गीत लगा दिया। लेकिन पहले प्रार्थना होनी चाहिए थी बहनों भाइयों, गायत्री मंदिर से, वैसाती हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हुआ क्या? पहले गीत हुआ, फिर उसके द्वारा मंत्रों का उच्चारण हुआ। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता बहनों भाइयों, शांति कुंज की जो विधा है उसी पर चलना। शांति कुंज में पहले क्या होता है? ध्यान होता है, उसके बाद अमृतवाणी होती है, फिर उसके बाद संगीत होता है, और संगीत के साथ साथ यज्ञ चलता है बहनों भाइयों। लेकिन मैंने देखा यज्ञ की आहुतियां नहीं हुई सुबह प्रज्ञापीठ से, लेकिन कौन से मंत्रों का उच्चारण किस रूप में हो रहा था मुझे नहीं मालूम, बुरा मत मानना कोई बहन भाई। मैं आपसे बता देना चाहता हूं बहनों भाइयों, यदि आपने धारा को छोड़ा तो लंबी यात्रा नहीं कर सकोगे। मिशन में ध्यान रखना। यदि आपने पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी होगी, तो उसमें एक लड़का और एक लड़की बसते हैं बहनों भाइयों, अंतिम उसमें हजारों कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन किसी का 2.5 घंटे रोल होता है, किसी का 5 मिनट रोल होता है, किसी का 2.25 घंटे रोल होता है, किसी का 1.5 घंटे रोल होता है। लेकिन एक लड़की और एक लड़का मालिक के प्रति वफादार होकर के, जैसे मालिक कहता है वैसे ही डायलॉग बोलते हैं, जैसे मालिक कहता है वैसे ही डांस करते हैं, जैसे मालिक बोलता है वैसे ही हथियार उठाते हैं बहनों भाइयों। आपका मालिक कौन है? वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जो उन्होंने दिनचर्या बनाई है, उसी दिनचर्या को आपको कैसे स्वीकार करना चाहिए, शाम को ध्यान से सुनेंगे, इस पर चर्चाएं होंगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना बहनों भाइयों, एक बार 9 दिन का 1 महीने का सत्र शांति में करने के बाद में ये छोटा पात्र किस काम में आता है, ये बड़ा पात्र किस काम में आता है, ये गोल वाला छेद वाला किस आकार में आता है, ये चतुर्भुजाकार जो है ये किस रूप में आता है, पीड़िता पात्र, ये सब आपको सीखने को मिलेगा बहनों भाइयों। और फिर देखना आपके घर में किसी चीज का भाव नहीं होगा। घर में गायत्री माता की छाया, हृदय में दाया, निरोगी काया, घर में माया, शुद्ध आज्ञाकारी पतिव्रता नारी, ये 7 चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिक मिलती चली जाएंगी। मैं विस्तार से ना कहते हूँ क्योंकि समय कम है।
अभी शाम को कथा बड़ी विस्तार से होगी, इसलिए सभी बहने भाई कमर कर लें। आगे के कर्मकांड को बड़ी शीघ्रता से आप लोग स्वीकार करते हुए अग्नि ठीक से प्रज्वलित कर लें। सर्वप्रथम घी की 7 आहुतियां दी जाती है। घी स्नेह प्रेम का प्रतीक है। हमारा प्रेम देवत्व के प्रति हो, यज्ञ जीवन के प्रति हो, इस भाव से आहुति समर्पित करें। प्रत्येक कुंड से एक एक प्रतिनिधि श्रुआ पात्र के सहारे स्वाहा के साथ आहुति समर्पित करें। लौटाते समय घी की एक बूंद जल से भरे प्रणीता पात्र में टपकाएं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भो स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। अब गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाएगी। ये मंत्र यजुर्वेद 36:3 का है। इसके ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता और छंद यक्षुट गायत्री है। अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे हवन सामग्री उठाएं। हर बार गायत्री मंत्र साथ बोलते बोलते भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञीय सत्कार्य के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ उल्टे किए बिना ही यज्ञ कुंड में आहुतियां समर्पित करें। साथ ही इदं नमः बोलते हुए भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया गया है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्